नमस्कार सभी को। ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऋषि पंचमी का व्रत शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। इस दिन सभी को व्रत का संकल्प करने के लिए सुबह जल्दी उठ के या तो नदी, जलाशय या गलतजी कहीं भी मतलब पवित्र स्थान पे जाना चाहिए। और नहीं भी जा पाओ तो अपने घर में एक बाल्टी में गंगा जल डाल के स्नान करो। 108 रंग के जल के लोटे से स्नान कीजिए। उसके बाद है ना स्नान कीजिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करो और फिर है ना संकल्प करो कि आज मैं ऋषि पंचमी का व्रत कर रही हूँ। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सरल विधि में ऋषि पंचमी व्रत कथा किस प्रकार करनी चाहिए। अब सबसे पहले हमने लिया एक पट्टा, उसको साफ जल से धो लिया है। फिर हमने सप्त ऋषियों को यहाँ पट्टे पे विराजमान कराया है और एक ईशानी है ऋषियों के साथ। तो हम इनकी पूजा करते हैं। पूजन विधि इस प्रकार है। पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे ऋषियों को, फिर इनके तिलक लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने सप्तऋषि बनाने के लिए वो लिए है डाब। वस्त्र धारण करवाएंगे ऋषियों को। फिर हम पूजा करते हैं, जो भी अपने पास उपलब्ध हो सामग्री से पूजा करते हैं। नैवेद्य चढ़ाते हैं, दही, दूध, हम केला चढ़ा रहे हैं भगवान के सप्तऋषियों को। इस व्रत को करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूर्ण होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हम पुष्प चढ़ाएंगे अब ऋषियों को। अब हम दीपक जला के कथा प्रारंभ करते हैं। हमने दीपक जला लिया है और यहाँ रख के हम कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषि पंचमी व्रत कथा। एक बार सुताश्व ने ब्रह्मा से कहा, हे महामन, कृपा करके मुझे नारी जाति के उद्धार एवं सर्व सुखों को देने वाला कोई उपाय समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं आज तुम्हें ही नारी जाति के उद्धार, समस्त पापों को नष्ट कर मनवांछित फल देने वाले व्रत के संबंध में बताता हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संपूर्ण विधि विधान से नारी व्रत पूजन करती है, उसको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस विषय में तुमको एक अत्यंत पुरातनतम कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मज्ञ उत्तम नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत प्रतिव्रता, सुशील एवं दानी स्वभाव की थी तथा उसका स्वभाव भी सुशीला था तथा उसका नाम भी सुशीला था। उससे एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए थे। पुत्र का नाम सुभूषण था और उसके चारों वेदों का समायोग अध्ययन किया था। कन्या का समय अनुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया गया, किंतु दुर्भाग्य है कि वह कन्या विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व की रक्षार्थ अपने पिता के घर रहने लगी। वह ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या शिलाखंड पर शयन कर रही थी। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब ब्राह्मण ने कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को सूचित किया कि माता चलकर गुरु पुत्री को देखिए। गुरु पुत्री ने जाकर उसे देखा। देखते ही सचकित हो विलाप करने लगी तथा पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देख अति विस्मित हो दुखी हुए। तभी ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ जाने का कारण है, क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने ध्यान कर कहा कि हे सुप्रिय, इस कन्या के अब से 7 वर्ष पूर्व का हाल बताता हूँ, सो सुनो। उस समय यह ब्राह्मणी थी। तब ये रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू लेती थी। ऋषि पंचमी के व्रत को भी अपमानित दृष्टि से देखा करती थी। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि रजो धर्म वाली नारी पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्रों में माना गया है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए हैं। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी दोष मुक्त न हो पाई।
तब सुशीला ने कहा, महाराज महाजन, उस उत्तम व्रत को इस कन्या के समकक्ष विधि पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे मैं हम समस्त सांसारिक प्राणी लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, धर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी अथवा जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण कर सायंकाल के समय सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप कर शुद्ध करना चाहिए। ब्रह्माष्ट कमल दल बनाकर नीचे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करे। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फल फूल, दीप, निवेद आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। सुबह किसी नदी अथवा जलाशय में नित्य कर्म से निवृत्त हो दातुन करे, स्नान करे। गौ के गोबर से लीप कर सर्वतो भद्रचंद्र बनावे, उस पर कलश स्थापित करे। कलश के कंठ में नवीन वस्त्र बांधे। पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्टदल कमल सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण आदि ग्रंथों का श्रवण करे। विशेषकर शिव पुराण अति उपयोगी है। प्रातः सत्कर्मी ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करे। इस प्रकार व्रत करें तथा उद्यापन करना भी अति उत्तम है। इस व्रतोद्यापन में नारी रूप लावण्य को प्राप्त कर सौभाग्यवती होती है। एक जीवन में धन संतान आदि का सर्व सुख भोगकर अंत में देवलोक में वास करती है। इस व्रत के करने से नारी का बुरा समय हर समय नष्ट होता रहता है तथा सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। सुंदर, आज्ञाकारी एवं दीर्घायु वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट पास नहीं आता है। इति श्री भविष्य पुराण दूसरी कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा करके आज आप मुझे उस व्रत की विधि सहित बताइए जिसको करने से नारी जाति के अनेक पाप से मुक्त होकर अनेक यज्ञों आदि का फल प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषि व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से स्त्री रजस्वला से मुक्त होती है, अर्थात रजस्वला स्त्री से अनजाने में अनेकों त्रुटियां हो जाती है। उन त्रुटियों के कारण से नारी जीवन में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों के निवारण ये ऋषि व्रत किया जाता है। ये अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने से किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके, एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान दोषी माना जाता है। इससे इन दिनों में किसी वस्तु को छूना मना है। छूने से वह वस्तु अपवित्र होकर दूषित होती है। इस ऋषि पंचमी व्रत करने से वह दोष मुक्त होकर नारी मोक्ष को प्राप्त होती है तथा पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक श्वेजनित नाम का अत्यंत प्रतापी, यशस्वी तथा ज्ञान प्रिय राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, ऋषि कार्य में अचानक रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समानुसार भोजन आदि प्रति वस्तु छूती रही। इसी प्रकार समय पूरा होने पर दोनों ही पति
पति पत्नियों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद पूर्व जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला तथा ब्राह्मण को बैल का जन्म मिला तथा अपने तप के प्रभाव से दोनों को अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण था। वह दोनों अपने ही पुत्र के घर में पले वह रहे। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मण भोज किया तथा अपनी पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पुत्र वधु ने विविध पकवान खीर आदि भोजन बनाकर तैयार किए। दुर्भाग्य से वह खीर में एक सर्प विष उगल गया। ये हाल ब्राह्मणी की कुतिया की योनि में कुतिया की योनि में भी यह सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण ये भोजन करेंगे तो वह समाप्त हो जाएंगे, इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस प्रकार वह सोचकर अपनी पुत्र वधु की दृष्टि बचाकर उस कुतिया ने खीर को झूठा कर लिया। तब बनी उस कुतिया को किवाड़ में बंद कर इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी तथा खीर फेंक कर दोबारा दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मण को भोजन कराया। रात को कुतिया ने अपने पूर्व पति बैल को जाकर जो भी दिन में उस पर बीती थी वह सारी बात बता दी। तब बैल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई, किस कारण लाठी मार कर तुम्हारी कमर तोड़ी, वह सारी कथा मुझे विस्तार से बताओ। तब उस कुतिया ने बैल को ये सब बताया, किस प्रकार तथा किस कारण से उसकी पुत्र वधु ने लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी। वह अपना संपूर्ण समाचार सुना और वह कहने लगी, स्वामी, हमारा इस योनि से कैसे छुटकारा होगा? हमको किस अकर्म के कारण यह सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं? ब्राह्मण पुत्र वहीं पर छुपा सारी बात सुन रहा था। उन दोनों को उसके वहां होने का कुछ भी भान नहीं था। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित कर्म एवं पापों को भोगने हेतु आज मुझे बैल होना पड़ा है। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की वह संपूर्ण कथा बताई। जब वह रजस्वला के समय भोजन आदि सभी सामान को छूती रही थी, उसी पाप के कारण उसको कुतिया तथा उसके पति को बैल योनि प्राप्त हुई है। इस पर वह भी तुम्हारे स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है। फिर कुत्ते का स्वभाव भी वैसा ही होता है। उसी स्वभाव के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। देखो, ये पूरा परिवार हमारा पिछले जन्म का ही परिवार है। ये मेरा पुत्र है जिसने आज मुझे पूरे दिन मुंह बांधकर हल में चलाया। घर पर उसकी पत्नी ने मेरे नाम का श्राद्ध किया और मेरे ही नाम से ब्राह्मण भोजन कराया, जबकि प्रातः मैं निरंतर हल में चल रहा था। अभी तक मुझे खाने को चारे का एक तिनका भी नहीं दिया। तब सब ने ये सब तेरे उस दुष्ट कृत्य का ही प्रभाव है। उन दोनों की पूरी बात सुनकर उसको घोर कष्ट हुआ। वहां से जाकर उन बैल और कुतिया दोनों माता पिता को भोजन देकर वह अत्यंत दुखी हो वन को चला गया। वह तलाश करते हुए वहां एक ऋषि आश्रम पहुंच गया। वहां उसने कुछ समय बिताया। एक दिन सुअवसर जान ऋषियों से पूछा, हे दयालु, मेरे माता पिता कुतिया तथा बैल की योनि भोग रहे हैं। वह इस योनि से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं? कृपा करके मुझे कोई उपाय बताए जिससे कि मेरे माता पिता को इस पाप से मोक्ष मिले। तब ऋषि बोले, पुत्र, तुमको यह कैसे ज्ञात हुआ? तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को वह सारी कथा कही जो बैल रूप में अपने पिता के द्वारा सुनी थी। यह भी बताया कि इस योनि को भोगने में मेरी माताजी अधिक दोषी है। इन्हीं के पिछले आपराधिक दुष्कर्म के कारण पिताजी को भी बैल योनि भोगनी पड़ रही है तथा वह दोनों ही मेरे घर पर है। ईश्वर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताए कि जिससे मेरे माता पिता की ये योनि छूट जाए तथा उनके संपूर्ण दोष नष्ट हो जाए। ऋषि बोले, पुत्र, तुम धन्य हो। इस संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए जाते हैं जो अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में सोचे।
उन्हें तो अपने ही तथा अपनी पत्नी और संतान की चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता की मृत आत्मा की मुक्ति हेतु सोचकर उनको आहित किया है। हे पुत्र सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों की निरंतर सेवा में रहा करते थे। तुम्हारी माता जब रजस्वला धर्म में थी तब वह ऋषि सेवा कार्य कर रही थी। उस समय उसके द्वारा छू जाने वाली हर वस्तु दूषित हो गई थी। इस प्रकार ऋषियों पर भी प्रभाव पड़ा। तब तब उनको ऋषियों ने तब उसको ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दिया। उसी से तुम्हारे पिता ने बैल तथा माता ने कुतिया होने का जन्म पाया है, कुतिया योनि का जन्म पाया है। तब उनके धर्मार्थ तुम घर जाकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि व्रत करो तथा दोनों ही पति पत्नी उस व्रत का फल अपने माता पिता के हित में संकल्प कर दो। तब वह इस पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे तथा स्वर्ग में वास करेंगे। तब इस व्रत तथा पुण्य कार्य में तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद से तुम ही कृत होंगे, तुम्हारे कार्य भी निष्फल न होगा। अतः तुम यह कार्य दोनों प्राणी मिलकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करो। ऋषियों की बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र अपने घर आया तथा पत्नी को संपूर्ण समाचार बताया। पत्नी की सहमति से दोनों ने इस व्रत को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष पंचमी को अत्यंत श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक किया तथा पंडित जी को बुलाकर उस व्रत फल का संकल्प कर अपने माता पिता के लिए किया। इसके प्रभाव से वह दोनों ही अपनी पशु योनि से मुक्त हुए तथा विमान द्वारा देवलोक को प्रस्थान कर गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ अत्यंत श्रद्धा भाव से पालन करती है तथा सप्त ऋषियों का पूजन आदर सहित करती है, वह भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र पौत्र आदि सुख भोगती है, सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए इस व्रत के करने से नारी जाति का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है। यह विशेषकर नारी के उपयोग का ही व्रत है। पितृ आत्म तुष्टि हेतु दंपति भी कर सकते हैं। जो फल अनेकों तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वही फल एक बार इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इस व्रत का महान फल होता है। ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त। अब हम आरती शुरू करने जा रहे हैं। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों की संकट जिन्हें दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे शरण गऊ मैं किसकी, स्वामी शरण मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम्हें पालन करता, तुम्हें हो एक अगोचर सबकी प्राणपति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे, विषय विकार मिटाओ करते हरो देवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगटे हो आकर द्वार खड़े। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए
सप्तऋषियों की जय हो। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।